चलिए सुनिए बेटा, ध्यान सुने सभी लोग। एमडीजी लाए हैं आज आप, जो जेई मेंस के पीवाईक्यू मैंने कहा था आपको लाने के लिए, सभी लोग लाए हैं। आज हम उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और उन्हें हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक शुरू कर लिया था, मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये हमने समझ लिया था कि जो ग्रेविटी है उसका मीनिंग क्या है, फोर्स exerted by अर्थ, है ना, ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ऑन द ऑब्जेक्ट अराउंड इट। अब अगर हम ये कहें कि वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटी है, तो हमने कल ये देखा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट हमेशा ही अर्थ की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरते हैं, और वो एक्सेलरेशन का सिंबल जी माना था, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्पेशली किसके लिए है, अर्थ के लिए। इसका जनरल फॉर्मूला हमने देखा था, इट इज gm/r²। ये किसी भी प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, किसी भी प्लैनेट के लिए। मैं कहूं मून के लिए तो मून का मास रखेंगे, मून की रेडियस रखेंगे। अर्थ के लिए अगर हम एमई और आरई रखें तो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जिसको कई बार क्वेश्चंस में इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम 10 से भी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। और हमने कल बहुत सारी चीजें ये देखी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया है तो रिलीज का मतलब होता है इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है, रिलीज्ड फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म विच इज इन रेस्ट, ध्यान समझना बेटा, अगर किसी ऐसी जगह से कोई चीज रिलीज की गई है जो खुद भी रेस्ट में हो, जैसे बिल्डिंग से आपने पेन रिलीज किया तो बिल्डिंग रेस्ट में है ना, तो अगर वहां से आपने एक पेन को रिलीज किया तो पेन की भी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, ठीक। लेकिन अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज एक ऐसी जगह से किया, रिलीज्ड फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म which is moving, मतलब मान लो हेलीकॉप्टर जा रहा है और वहां से मैंने कोई चीज रिलीज की, तो जब भी कोई चीज ऐसी जगह से रिलीज की जाएगी जो खुद भी किसी मोशन में हो, तो उस बॉडी की इनिशियल स्पीड, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जिसको आपने रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल, प्लेटफॉर्म वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ रिलीज, एट द टाइम ऑफ रिलीज। ऐसे कैसे सर, हम नहीं मानते ये बात, हम नहीं मानते। आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो इसको। मैं रुके हुए हाथ से इस पेन को छोड़ूं तो ये पेन कहां गिरेगा, नीचे। लेकिन अगर मैं इस हाथ को ऐसे मोशन में ला रहा हूं और फिर मैं मोशन में हाथ को लेकर अगर फिर किसी इंस्टेंट पर इस पेन को रिलीज कर दूं, बस ये अंगूठा ही तो हटाना है मुझे, तो ये पेन कहां गिरेगा बताओ, क्या नीचे गिरेगा या इस तरफ गिरेगा, करके देख लो। आप यहां से हाथ को लाके अचानक से छोड़ें और हाथ को सिंपली अपनी जगह रख के छोड़ें,
पहले हाथ को अपनी जगह रख के छोड़ो, पेन को छोड़ो, अंगूठा हटाओ, पेन कहां गिरा? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन मूव करते हुए हाथ से जब छोड़ रहे हैं तो कहां गिर रहा है? तो कहां गिर रहा है? लेफ्ट में। इसका मतलब जब आपने रिलीज किया, क्या आपने इसको धक्का दिया था? नहीं, आपने तो छोड़ा था इसको, लेकिन इसने कौन सी वेलोसिटी एक्वायर कर ली? जो आपके हाथ की थी। इज दैट क्लियर? तो हम ये कहेंगे ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज प्लेटफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द टाइम ऑफ रिलीज, एट द टाइम ऑफ रिलीज। इज दैट क्लियर? बोलो, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो। तो ये आगे न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, ध्यान समझते चलिए। कुछ रिजल्ट्स हमने डिराइव किए थे, जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को, क्या हुआ, क्या हो गई, उसमें हल्का से क्लिक कर दो सेंटर पे, सही हो जाएगी वो, ठीक है। फोकस आ गया। तो t इक्वल टू 0 पर, ध्यान से देखिए, तुम बेटा मुझे ही देखते हो ना कि फोन में देखते रहते हो? हाँ, हम तो फोन के थ्रू देख रहे हैं आपको, है ना। यहां देखना है, एक कोई देखता रहे वो अपने बता देगा, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर जब आप इसको रिलीज करते हैं, रिलीज करने का मतलब u इक्वल टू 0, तो ये कितनी देर में नीचे गिरती है? ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट कल हमने डिराइव किए थे, रूट अंडर 2h बाई जी। और नीचे गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? रूट अंडर 2gh। जस्ट गिरने से पहले वेलोसिटी कितनी है? रूट 2gh। ऐसे ही जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर ऊपर फेंका था, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको जो टाइम लगता है टी अप, वो कितना आया था? u बाई जी, u बाई। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ये ऊपर गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गई, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? ये बताइए। मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को u नॉट स्पीड से फेंका, मैंने ये तो पता कर लिया कि कितनी देर तक ऊपर जाएगा। अब मुझे ये भी पता करना है कि कितना ऊपर जाएगा, कितना। और सुनो, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों सीख रहे हैं सर हम ये? मान लो आप यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, समझना ध्यान से। आपने कभी घर में काम होते हुए अगर देखा होगा, तो आपने एक चीज समझी होगी कि नीचे से कारीगर ईंटें उठा उठा के फेंकते हैं, देखा उनको आपने? तो ऐसे फेंकते हैं यूं करके, तो ऊपर वाला ऐसे पकड़ लेता है उनको, ठीक है। अब जो नीचे से ईंट फेंक रहा है, अगर वो पूरी दम से फेंके, बोलो लो, पूरी दम से फेंक दी उसने, तो कारीगर यहां खड़ा है पकड़ने के लिए, वो फेंक रहा है ईंट, जा रही ईंट ऊपर तक, फिर उसके हाथ में आ रही है, तो एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ये आदमी क्या कहेगा कि यार मिनिमम स्पीड से फेंकूं, सो दैट जस्ट कहां पहुंच जाए, इधर। तो वो कैलकुलेट करेगा कि व्हाट शुड बी बाय मिनिमम स्पीड सो दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज h। तो अगर मैं u स्पीड से फेंकूं तो हाइट मैक्सिमम पता होना चाहिए आपको, उस हिसाब से आप अपनी u एडजस्ट कर सकते हो, या सुनो, बोलो। तो ये कुछ इस तरीके से है, कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। मान लो यहाँ बहुत सारे लोग विंडो पे हैं अपनी अपनी, और यहाँ नीचे से न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़पेपर फेंकना है। अब वो चाहता है कि इसी बिल्डिंग पे जाए, इसी बालकनी में, ज्यादा तेज फेंक दिया तो इसमें चली जाएगी। तो उसको आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर मुझे एच मैक्स इतना करना है तो यू कितना होना चाहिए, या अगर यू इतना दे दिया तो एच मैक्स कितना जाएगा। तो वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड यू। तो क्या रखें बताइए?
क्या रखें, क्या आंसर आएगा? एच मैक्स किसके इक्वल आएगा अगर यू नॉट से फेंके तो? फिर से वही चीजें, आपको ये पता है सब, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो आप ऊपर की डायरेक्शन को क्या ले लीजिए? पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया? एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया? माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? प्लस एच मैक्स। और इनिशियल स्पीड कितनी है? प्लस यू नॉट। तो आप कौन सा, अब आपको यह भी पता है कि मैक्सिमम हाइट पर v कितना हो जाएगा? 0। तो v में, u में, a में, s में क्या रिलेशन है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको अप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू यू नॉट का स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा आपका? यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, यू नॉट स्क्वायर बाई। इज दैट क्लियर? तो अब अगर आपको पता है कि मुझे 100 मीटर पर एक चीज उछाल के फेंकनी है और 100 मीटर पे जाकर ही वो रेस्ट में आ जाए, तो बताओ उसको कितने से फेंकोगे आप? बताओ। अगर मुझे मान लो 80 मीटर पर फेंकनी है, एच मैक्स कितना है? 80, और जी 10 ले लो, तो 800 इंटू 2 1600, फिर उसका रूट 40 मीटर पर सेकंड से जब फेंकोगे 40, तो वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा? 80 मीटर। तो क्या ये काम की चीज पता चली आपको? बताओ, चीजें फेंकना सीख गए आप कि कितने से फेंकेंगे। मैं मान लो कल को कोई डिवाइस आ गई आपको जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो, और उस डिवाइस का काम क्या है? ऑब्जेक्ट्स को ऊपर फेंकना। तो वो डिवाइस सबसे ज्यादा अच्छे से कौन यूज कर पाएगा? आप। क्योंकि अब आपको ये फॉर्मूला पता है, और आप पूछ सकते हैं लोगों से कि बताओ कितना ऊपर उछलवाना है। वो कहेंगे जी भैया 80 मीटर उछलवा दो, तो आप खटाक से 40 मीटर फिल करोगे उसमें, और लोग देखेंगे कि सच में 80 मीटर जा रही है, और लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे यार इस आदमी को पता है कि क्या भरे कि बॉल इतना ऊपर जाएगी। क्या पता है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। हमारी सोसाइटी में टेम्परामेंट नहीं है ऐसा। इन आवर सोसाइटी दिस काइंड ऑफ टेम्परामेंट इज नॉट देयर। इस तरह के गेम्स नहीं है, इस तरह के वीडियो गेम्स होने चाहिए कि जहां जिन बच्चों को ये नॉलेज हो वो ही उस बॉल को उछाल पाए। तो फिर लोगों में क्यूरियोसिटी आएगी कैसे ये लेवल पार कर रहा है, और तब फिर पता चले कि अच्छा हाँ ये ऐसे कर रहा है। तो तुम में से अगर आगे किसी का इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में, तो आप बनो ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर। एंग्री बर्ड, फायर बर्ड, ये सब तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन सब से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई से। आप क्यों नहीं ऐसा वीडियो गेम बनाते हैं बड़े होके जो इस तरीके की नॉलेज रिक्वायर करे? जिसको ये कंसेप्ट पता होगा वही ये गेम जीत पाएगा। तो आप एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दोगे जहां पेरेंट्स खुद कहेगा बेटा ले खेल, ये वाला गेम खेल। स्कूलों में फिर वो गेम खिलाए जा रहे हैं, समझे। ऐसा विजन बनाओ, तब तुम्हारा नाम अमर होगा, तब तुम्हें दुनिया याद रखेगी कि यार एक कोई लड़का आया था, उसने ऐसा गेम बनाया है कि स्कूलों में किताबों की जगह वो गेम खिलाया जा रहा है। समझे आप? ऐसा विजन लेके पढ़ाई करो, समझे। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका और ये गया ऊपर, ध्यान सुनना बेटा, अब ये वापस आया, तो ऊपर जाने का टाइम था टी अप। यू नॉट से अगर फेंका तो कितना टाइम था? यू नॉट बाई जी। तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो वो टाइम कितना होगा बताओ? टी डाउन। और t इक्वल टू 0 पे फेंका था, फाइनली t इक्वल टू कैपिटल T पे आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा? ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में निकालना है और टोटल भी निकालना है। बताइए कितनी देर में जो है बॉल वापस नीचे गिर जाएगी? आपने एक पेन उछाला, ठीक है,
और कितनी देर में ये वापस गिरेगा, बताइए। जितने, ये कैसे पता आपको? कल जाते जाते बता दिया मैंने, पर आपने फिर घर जाके ट्राई नहीं किया उसको? किया था, निकाल पाए? बराबर आ गया था। कितने लोगों ने घर जाके ट्राई किया इसको? घर जाके ये सब ट्राई थोड़ी करते हैं हम सर। there are lot of things to try at home, है ना? This is to don't try at home, है? It could be injurious to brain, है? कितने लोगों ने घर जाके ट्राई किया कि ऊपर जाने में इतना टाइम लगता है, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, कितने लोग भूल गए कि अच्छा ऐसा कुछ करना था? ईमानदारी से बताओ। भूल जाते हैं हम लोग, है ना, कि ऐसा कुछ करना था। बैठो बैठो। अगर याद आ जाता तो कितने लोग करते, ये बताओ ईमानदारी से। अगर याद आ जाता कि अरे आज ये हुआ था, देखते हैं, तो कर लेते। ठीक है, नीचे करो, नीचे करो। अपने मन से करते या डर के करते कि भाई नहीं नहीं करने हैं? मन से ही करते हैं ना। याद आने की दिक्कत है, समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारे दिमाग में ये स्टोर है कि किताबें खोल के पेन लेके जब कोई आदमी कुछ कर रहा है तो ये बोरिंग ही है, ये मतलब स्ट्रेसफुल ही है। इसीलिए ब्रेन याद तक नहीं दिलाता है, बेटा याद तक मत करो तुम ये चीज, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है ना? तो देखिए ध्यान से, धीरे धीरे कोशिश करिए कि आपको चीजें ध्यान रहें। यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? देखो इसका क्यों जरूरी है, अच्छा बताओ, ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम? ये पूरा टाइम निकालने का क्या फायदा है? क्या ही हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में अगर ये पूरा टाइम तुम्हें पता हो? क्या हो जाएगा? जैसे मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है, ये पेन पकड़ो, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये पेन पकड़ो, लेकिन आपके हाथों में एक ही पेन होना चाहिए, एक ही पेन होना चाहिए, और ये दूसरा पेन जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। लो, अब क्या करें? एक को फेंकना ही पड़ेगा, और जब तक वो आ नहीं जाता तब तक दूसरे को फेंक देना है। केवल तभी पॉसिबल है, यस और नो? तो ये बहुत जरूरी हो गया अब आपके लिए ये सेंस कर पाना कि कितनी, अच्छा देखो सुनो इधर, शुरुआत में तो आप दो के साथ तो आप जज कर लेते हो, यहां ये गया, ये आने वाला है, बदल दो, ये आने वाला है, बदल दो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक बगल में टाइमर चल रहा है, 1 2 3 4, वो सेकंड गिन रहा है, ठीक है, अभी ये आप देख के कर रहे हो। किससे कर रहे हो? देख के। आपने कई अंधे लोगों को भी जगलिंग करते हुए देखा है, वो देख के नहीं करते, वो किसके हिसाब से करते हैं? टाइम का सेंस होता है उन्हें। किसका सेंस होता है? टाइम का। तो आपको पता है कि कितनी देर बाद ये बदलना है, बताओ कितनी देर बाद बदलना है? जितनी देर में ये वापस आ जाएगा, तो वो टाइम पता होना चाहिए। इसीलिए ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। कल को अगर हम अंधे भी हो गए, भगवान ना करे कोई हो, तो हम कोसली रेलवे स्टेशन पे खड़े होके नहीं, मैंने बोला हम, मैं भी इंक्लूडेड हूं उसमें, और मैं शुभ ही तो बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं कि अगर इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी हो गई तो अगर हम ये जानते हैं कि जगलिंग कैसे करते हैं, तो अपने बीवी बच्चों का पेट बांध लेंगे, या सुनो देखो इसको ये चिंता नहीं है, इसको चिंता ये है कि सर जब आंखें ही नहीं है तो बीवी बच्चे कहां से आएंगे, है ना? चलिए, बीवी तो आ जाएगी, बच्चे कहां से आएंगे, है ना? चलिए खैर, देखिए इधर अब इसमें बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। ई डाउन कैसे निकालें?
हाउ टू कैलकुलेट टी डाउन, ये बहुत जरूरी है बेटा. नाउ यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ना. कैसे निकालें बताओ. टी इक्वल टू वो टाइम है जिस पर ये वापस से नीचे आ गया. तो मुझे ये बताओ इतने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका. डिस्प्लेसमेंट इज 0 और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है प्लस यू नॉट और इसका एक्सेलरेशन क्या है थ्रू आउट द मोशन. थ्रू आउट द मोशन ए क्या है प्लस जी है माइनस जी. प्लस जी है माइनस जी. प्लस जी है माइनस जी हमेशा कहाँ है नीचे. तो नीचे है अगर थ्रू आउट द मोशन तो माइनस जी. तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए. एस यू ए टी कौन सा फॉर्मूला लगाएं. तो एस कितना आ गया 0. यू कितना है यू नॉट. टी कितना है टी हाफ जी टी स्क्वायर. तो टी कितना आ गया 2 यू नॉट बाई जी. 2 यू नॉट बाई. अच्छा ऊपर जाने में टाइम कितना था यू नॉट बाई जी. तो नीचे आने में टाइम कितना होगा यू नॉट बाई जी. बिकॉज टी इज इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन. तो टी डाउन कितना आएगा टी माइनस टी अप. तो ये भी कितना आ रहा है. कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. जितना ऊपर जाने में लगा टाइम उतना वापस आने में लगा टाइम. यस और नो बोलो. अच्छा और सुनिए ये आपने पता कर लिया. नेक्स्ट जैसे ध्यान से देखना बेटा. ठीक है सभी लोग उसको देखेंगे. ठीक है इधर इसको देखो सब लोग. देखो देखो सबका देखना बहुत जरूरी है. देखिए लड़कियों आप भी देखो इसको देखो. आप देख ही नहीं रहे. शक्ल तो ठीक ही है ना. देखो इसको देखिए ध्यान से. ध्यान से देखिए. जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखते रहिए इसकी तरफ. हाँ आपने ऑब्जर्व किया इसको और मेरे पेन को ऑब्जर्व किया आपने. इसने रिएक्ट कितनी देर बाद किया मेरे पेन छोड़ते ही या उसके थोड़ी देर बाद. थोड़ी देर बाद. लगभग लगभग पेन यहां आ गया था लेकिन इसको पेन दिखाई कब दे गया था. पेन दिख तो गया था इसको लेकिन ये पेन मेरी तरफ आ रहा है. मेरी आंख फूट सकती है. सर का दिमाग खराब हो गया है और ये मेरी आंख में लग सकता है. मुझे बचना है. मैं अंधा हो जाऊंगा. मैं जगलिंग नहीं करना चाहता. मैंने हाथ से इसको रोक लिया. ये जो टाइम ड्यूरेशन लगा इसको बोलते हैं इंसान का रिएक्शन टाइम. क्या बोलते हैं इसको रिएक्शन टाइम. तो अब मुझे रिएक्शन टाइम पता करना है अपना आपका 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 सबका कि किसका कितना ज्यादा रिएक्शन टाइम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए. क्या होना चाहिए कम. छोटे में पढ़ाते हैं कि रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए. जल्दी कोई चीज देखें तुरंत एकदम समझ लेना चाहिए. बाद में बूढ़े होते होते सिखाते हैं कि भैया रिएक्ट कम किया करो. तुम कोई चीज हो रही है तो जल्दी से रिएक्ट मत करो है ना. छोटे में सिखाते हैं कि रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए कि भाई अगर किसी ने ऐसे किया तो तुरंत ऐसे कर देना चाहिए. ये सुनो. तो अब रिएक्शन टाइम जैसे हमने कोई चीज समझाई तुरंत समझ आ गई तो ये रिएक्शन टाइम है ब्रेन का. ये क्या होना चाहिए आपका कम. जिसका जितना कम वो उतना ही उसका ब्रेन फास्ट काम कर रहा है. तो कैसे मेजर करें इसको रिएक्शन टाइम को. हाउ टू मेजर रिएक्शन टाइम. कैसे मेजर करें. डू यू हैव एनी वे टू मेजर द रिएक्शन टाइम. किसी के पास स्केल है. स्केल सेंटीमीटर स्केल दीजिए. अब आपको लग रहा होगा कि सर आप रिएक्शन टाइम मेजर कर रहे हो और मीटर स्केल मांग रहे हो. किसी के पास नहीं है. स्केल ही नहीं है क्लास में किसी के पास. नहीं है. सेंटीमीटर स्केल नहीं है.
दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ देखिए, अब ये सेंटीमीटर स्केल है, ध्यान सुनिए बेटा। हाँ चलो, अब तो मिल गई। क्या मैं इससे अपना रिएक्शन टाइम मेजर कर सकता हूं? कितने लोग कहते हैं कर सकते हैं? 4-5 लोग कह रहे हैं कर सकते हैं। कैसे? ऐसे करके? हाँ देखो, वो कुछ बता रहे। कहाँ पढ़ी आपने ये एक्टिविटी? हाँ, इसमें रील्स में? अरे वाह यार, देखा, रील्स भी ये तो पढ़ने के लिए चलाता है रील्स, बीच बीच में आ जाते हैं उल्टे सीधे लोग, है ना? हाँ देखिए, ध्यान सुनिए, ये रील्स में भी नहीं, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ना। तुम घर पे जाके आओ, सर ना रील्स देख के पढ़ाते हैं मम्मी। देखिए इधर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस तरीके से ये जो मार्किंग है 0 1 2 3, तो मैंने एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ लिया और अभी मैंने अपने हाथ को 6 सेंटीमीटर के पास में पकड़ा हुआ है ऐसे। अब मैं इन दोनों हाथों को खोलूंगा, मेरा ब्रेन देखेगा, और मैंने ब्रेन को ऑर्डर दिया है कि जैसे ही ये हाथ ऐसे हो, मुझे इससे इसको पकड़ना है। तो जीरो रिएक्शन टाइम कब होगा बताओ? जब जैसे ही छोड़े वैसे ही पकड़ ले, और 6 सेंटीमीटर पे हाथ था और उसी पे पकड़ ले। लेकिन अगर इसका छोड़ना धीमे धीमे ब्रेन इंटरसेप्ट कर रहा है, फिर उसको मैसेज जा रहा है कि पकड़ना है इसको, और उतने में ये स्केल कहां चली गई? 4 पे आ गई। कितने पे आ गई? 4 पे। तो ये स्केल कितने से गई नीचे? 2 सेंटीमीटर से। कितने से गई? 2 सेंटीमीटर से। तो जितना ये ज्यादा नीचे चली जाएगी उतना ही मेरा रिएक्शन टाइम कम। तो ध्यान समझना, मान लीजिए रीडिंग ली मैंने, अगर मैं बात करूं कि शुरुआत में जब मैं एक मार्किंग यहां पे थी, पकड़े हुआ था, और यहां पर मैंने हाथों को इस तरीके से L1 इतनी रीडिंग पे L1 पे पकड़ा हुआ था, और जब इसको मैंने रिलीज किया तो रिलीज करने के बाद मैंने देखा कि अब जब मैंने इसको पकड़ा तो रीडिंग कितनी है? L2। तो कहना ही से कि ये जो भी मेरा रिएक्शन टाइम है वो टी नॉट के इक्वल है, यस और नो? और टी नॉट टाइम में ये स्केल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए? L1 माइनस L2, L1 माइनस L2। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? रिलीज, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है? 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? g। और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस ऑफ L1 माइनस L2। तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे आप बताइए? थैंक यू दीदी। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना आ गया? माइनस L1 माइनस L2। U इंटू टी कितना आ गया? 0। हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो T कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2 L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई जी। तो इससे क्या पता लग जाएगा? रिएक्शन टाइम, यस और नो? तो बताओ किसको मेजर करवाना है अपना रिएक्शन टाइम? कौन मेजर करना चाहता है? कबीर, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाग के। कबीर का रिएक्शन टाइम गैस करो कितना होगा? कितना होगा? आओ इधर आओ, इसको आप इसको यहां पकड़िए, देखो ऐसे करो, ऐसे। अब आपको पकड़ना है जैसे ही मैं छोड़ूं, ठीक है? अभी इसका जो हाथ है, अभी इसका हाथ है वो 11 पर है, ठीक है? सर यहाँ से पकड़ा, नीचे से निकल गया। तो फिर से ट्राई करते हैं, ऐसे कर लें।
चलिए अभी 12 पे है इसका हाथ, ठीक है। चलो खैर 12 से 0 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा आंसर बताइए? रूट अंडर 2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आंसर? इक्वल टू रूट अंडर 24 अपॉन 10 की पावर 3। इज दैट क्लियर? हाँ काफी कम है, वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी इंसान का क्या मेजर कर सकते हैं? रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो। न्यूमेरिकल बहुत अच्छी चीज होते हैं, आपके दिमाग में ना गलत इमेज बन गई है न्यूमेरिकल्स को लेके। आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स आर समथिंग जो कि बहुत कैलकुलेशन और बहुत बोरिंग टाइप के होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। एक बार आपको अगर मजा आने लग जाए करने में, अगर आप न्यूमेरिकल्स इस तरह से करें कि ये क्या सिखा रहा है हमें, ये क्या सिखा रहा है, ना कि इसलिए करें कि आज ये सर ने 30 क्वेश्चन दिए हैं, ये 30 करके ले जाने हैं, नहीं तो बहुत पिटेंगे और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप बर्डन के साथ करते हैं न्यूमेरिकल, जल्दी से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, आंसर निकालते हैं, फिर आपको मजा आना खत्म हो जाता है। नहीं तो अगर आप न्यूमेरिकल इस तरीके से पढ़ें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, तो बेशक वो तुमसे ना भी हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये लग गया कि अच्छा ये रिएक्शन टाइम पूछ रहा है, तो ये रिएक्शन टाइम सिखा रहा है मुझे निकालना, तो मेरे से तो नहीं हो रहा, लेकिन कल सीखूंगा जाके कि रिएक्शन टाइम कैसे निकाला जाता है। तो आपसे 20 में से 20 भी नहीं हुए, लेकिन कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि ये 20 चीजें मुझे नहीं आती, कल मैं जाके सीखूंगा कि ये 20 चीजें क्या होती हैं, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर। हाँ बेटा, एक स्लाइड बैक करें और बस, डाउट है इसमें? अब हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए बेटा, फोकस रखो, क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ और मत करो, ठीक है। आप बस देखो, आपको यही अच्छा लगेगा, ये मैं एश्योर कर रहा हूं, बट कुछ और मत करो बेटा, ठीक है। देखो इधर, यहां पे मान लीजिए एक लड़की है, वो बेचारी गिर गई यहां से, और क्या होता है गिर गई, है ना। अब ये गिरी मान लो 12 बजे, है ना। क्या टाइम हो रहा है? 9:35 हो रहे हैं। तो देखो 9:35 पे कोई बच्ची गिरी बिल्डिंग से, ठीक है, और ऐसे जैसे ये बिल्डिंग से गिरी, तो उसके 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद उसके भाई ने देखा, फीलिंग खराब कर दी जाए चलो 2 सेकंड बाद उसके दोस्त ने देखा, ठीक है, कि गिर गई, है ना। आफ्टर 2 सेकंड इसने देखा ये खड़ी थी, ये तो गई नीचे। तो ये बिल्डिंग की हाइट है 80 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 80 मीटर। और ये लड़की जब गिरी तो जानबूझ के नहीं गिरी, बाय मिस्टेक गिर गई, ठीक है। तो यहां पर बाय मिस्टेक जब कोई गिरता है, तो स्पीड इनिशियल स्पीड के साथ गिरता है या इनिशियल स्पीड 0 लेंगे उसकी? 0 लेते हैं, या सुनो, कोई हल्का सा ऐसे बाय मिस्टेक एकदम गिर गया, तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती है? 0, ठीक है। तो लड़की की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0,
और ये गिर गई, इसने देखा 2 सेकंड के बाद कि ये तो गिर गई है, और 80 मीटर की बिल्डिंग है, अब वो नीचे गिरती हुई दिख रही है उसको। अब इस आदमी को, इस लेडी को बचाना है, तो मिनिमम किस स्पीड से वो कूदे? अच्छा चलो ठीक ठीक, आदमी से काम नहीं चलेगा। रुक जाओ, पहचानना कौन है ये? ठीक है ना, मैं अपने जमाने का बनाऊंगा ना। तो शक्तिमान को जैसे दिखा कि ये गिर गई है, तो शक्तिमान को मिनिमम किस स्पीड के साथ नीचे जंप करना पड़ेगा? यू मिनिमम, व्हाट शुड बी द यू मिनिमम सो दैट ही शुड सेव दिस गर्ल? देखो उसने एक वर्ड यूज कर दिया है, यू मिनिमम। यू मिनिमम मतलब बहुत तेजी से भी नहीं चले जाना है, बहुत तेजी से तो मतलब हवा में ही पकड़ लेगा, उसको बचा लेगा, लेकिन वो चाहता है कि मिनिमम स्पीड के साथ में जंप करूं, सो जब बिल्कुल ही मरने वाली हो तब जाके पकड़ूं तो उसको लगे हाँ बचा लिया बचा लिया। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड के केस में ये जो सुपर हीरो है वो इस गर्ल को कहां पकड़ेगा जाके बताओ? ग्राउंड पर, बिल्कुल ग्राउंड पर, ग्राउंड से जस्ट नीचे। यानी कि वी कैन से कि जब ये यू मिनिमम स्पीड से कूदेगा तो जो लड़की होगी वो ऑलमोस्ट ग्राउंड के सरफेस के लेवल पे आ चुकी है। सुनो बेटा, वहां अच्छी इसलिए है क्योंकि यहां तक तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। यहाँ शक्तिमान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि 100 केजी की है ये। शक्तिमान की भी हालत खराब है। अब मुझे सुनिए, ये तो हंसी मजाक हो गया, आप आंसर बताइए इसका मुझे। बाई व्हाट मिनिमम स्पीड द सुपर हीरो शुड जंप फ्रॉम द बिल्डिंग सो दैट ही कुड सेव द गर्ल? क्या आंसर आएगा इसका? तो मिनिमम स्पीड से ये तो समझ आ गया, बिल्कुल कहां बचाएगा जाके? ग्राउंड पर। और अब ये बात भी क्लियर है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद जंप किया है ये, और गर्ल नीचे पहुंचेगी उस टाइम तक कितना टाइम हो चुका होगा बताइए? जब ये लड़की नीचे तक पहुंचेगी उस समय टाइम कितना हो चुका होगा? यहां पर टाइम, अब सोचो बेटा, देखो t इक्वल टू 0 पे रिलीज हुआ और हाइट कितनी है 80 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में? रूट अंडर 2h बाई जी, तो रूट अंडर 2 इंटू 80 बाई 10 कितना आ गया? 4 सेकेंड। यानी कि लड़की आई यहां पर कितनी देर में? 4 सेकेंड में। लेकिन सुपर हीरो कितनी देर बाद कूदा था? 2 सेकेंड बाद। यानी कि सुपर हीरो के पास कितना टाइम है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसको यहां से कहां आना है? यहां पर। तो अगर सुपर हीरो के लिए यू की हम बात करें, दैट इज यू मिनिमम, नीचे की तरफ है तो माइनस, ऐसा है आपका -80, ए है आपका -g, और टाइम उसके पास केवल कितना है? 2 सेकेंड। तो इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s आपका -80, u आपको निकालना है इंटू 2 और -u मिनिमम प्लस ये बना 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो u कितना आया आपका?
यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका 4 2 20, 20 80 100 और 2 50, 50 मीटर पर 50 आएगा, 50 नहीं आएगा। ये कितना बनेगा, 4 और 2 20 माइनस 20 60, 60 और 2 30 आएगा, 30। u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सुपर हीरो को नीचे किस स्पीड से कूदना पड़ेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो आप समझ रहे हैं, आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की नॉलेज है 2 सेकेंड में नहीं, कांस्टेंट स्पीड थोड़ी बेटा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना, कूदेगा इससे 30 से, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हाँ, शक्तिमान पूछ सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये सब आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एमटीजी में दिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? शक्ति पीरियड हो गया क्या? अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बंद करिए।